220 सर हम लोग ने 220 लगाए थे, 190 आज के देश में सर्वाइव कर रहे हैं सर। सर तो इसमें सर ट्रांसप्लांटेशन में पूरे देश में अपना राज्य सर पहला राज्य है जहां हम लोगों ने ऑफिशियल बड़ी स्ट्रिंजेंट ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई है। इस ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी में सर जितने भी पेड़ कटते हैं उसमें से 80% पेड़ हम लोग को ट्रांसप्लांट करने हैं सर। और उस ट्रांसप्लांटेशन में हम लोगों ने इस साइट को चुना जो NCRTC ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनके डाइवर्जन के अगेंस्ट सर। तो यहाँ पर सर जब पेड़ ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो पेड़ को तैयार करना ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और दूसरा जहाँ ट्रांसप्लांटेशन करेंगे वहाँ की साइट तैयार करना। तो इसमें सर जो प्री ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है पेड़ का, ये सर ये 21 दिन से करीब 60 दिन तक चलता है ये प्रोसेस सर। प्री ट्रांसप्लांटेशन जहाँ पेड़ को तैयार करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर, ये साइट इंस्पेक्शन करते हैं, पेड़ को देखते हैं कौन सा हो पेड़ ट्रांसप्लांटेशन लायक है उसको देखते हैं। जैसे ये तिरछा पेड़ है सर, डिजीज्ड पेड़ है जो नहीं हो सकता उसको छोड़ देते हैं। जो होने वाले पेड़ हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो सर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देने के बाद पहले सर उनकी रूट को थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं, मेन रूट को नहीं काटते हैं, साइड के जितने इसके लेटरल रूट है उसको काट देते हैं सर और उसको वहीं छोड़ देते हैं। उस रूट को काट के इसकी पहचान ये है सर, धीरे धीरे इसमें से अपने आप ये रूट निकलने लगते हैं। जब ये रूट निकलने लगे उसका मतलब है कि ये पेड़ नई जगह पर जाने के लिए तैयार है, इसने एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद सर रूट को बांधना शुरू कर देते हैं कि रूट कंपैक्ट करके इसको टाई कर दें। उसके बाद जब पूरा पेड़ तैयार हो जाता है तो उसकी बॉल बना लेते हैं, चारों तरफ से पैक कर देते हैं। अब ये पेड़ सर लिफ्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज सर इस पार्क में लास्ट प्लांटेशन फरवरी में हुआ था, एक को भी हमने सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सारे सपोर्ट हटा लिए हैं सब। इसका मतलब सबकी जड़ें आना शुरू हो गई हैं जो जीवित हैं सर। एक और चीज़ बताइए, जैसे अपने सड़कें हैं जी सर, जी सर, उनके जो सेंट्रल वर्ज हैं और जो साइड है सर, अगर ये पेड़ वहाँ लगाए जाएं तो ये थोड़ा बड़ा होकर फिर वहाँ छाया भी देने वहाँ पर सर हमको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए वो हिट कर गया, सपोर्ट करने के शुरू में ज़रूरत है सर, नहीं तो हमको वायर बांधने पड़ेंगे सर, वो और आई के लिए खराब लगेगा सर। दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, आप अगर कुर्सी पे बैठना चाहें, बड़े बड़े शहरों में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, नई कॉलोनियाँ बनती हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वैसे वैसे बड़े स्केल के ऊपर पेड़ काट दिए जाते हैं और धीरे धीरे जो शहर हैं वो कंक्रीट का शहर बन जाते हैं और पेड़ दिखाई नहीं देते। हम जानते हैं पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। दिल्ली में एक खुशखबरी है दिल्ली के लोगों के लिए। जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले दिल्ली का जो ट्री कवर था, दिल्ली में जो पेड़ थे, वो था 19.97%। दिल्ली में 19.97% दिल्ली पेड़ों से ढकी हुई थी। अमूमन तौर पे दिल्ली में तब से विकास हो ही रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं। देश के अन्य भागों से कंपेयर करें तो ये 19% से घट के अभी तक 16-15% हो जाना चाहिए था। खुशखबरी ये है कि 19-20% से बढ़ के ये 23% पहुंच गया आज की डेट में, कम नहीं हुआ, ट्री कवर बढ़ा है। और ये कई सारे फैक्टर्स इसमें हैं जो दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके, पेड़ों को लेके जो बहुत सेंसिटिव है, उसी की वजह से ही हुआ है। एक तो हर साल बहुत बड़े स्केल पे पेड़, नए पेड़ लगाए जाते हैं, और दूसरा उसमें बड़ा सहयोग अब कर रही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनना है, उस प्रोजेक्ट में कई सारे पेड़, सड़क बननी है, कई सारे पेड़ कटे, वो सारे पेड़, पहले पॉलिसी थी कि अगर आप एक पेड़ काटोगे तो 10 नए पौधे लगाओगे। अब वो पेड़ तो था इतना बड़ा और उसकी जगह 10 छोटे छोटे पौधे लगा दिए, तो वो तो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। पेड़ तो इतना बड़ा छांव दे रहा था और उसकी जगह 10 छोटे, उन 10 में से भी कितने बचेंगे और कितने नहीं बचेंगे।
तो वो जो पेड़ का लॉस है उसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता था। तो दिल्ली देश का पहला राज्य है और अकेला राज्य है, अभी तक और किसी ने ये हिम्मत नहीं की जो हमने की है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई कि भाई अगर पेड़ काटोगे तो 10 नए तो लगाने ही लगाने हैं, उसके साथ साथ जो पेड़ कटेगा उसको कटने नहीं देना, उसको वहाँ से। अब विज्ञान साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आप उस पेड़ को वहाँ से उठा के जड़ समेत मिट्टी समेत उसको दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हो। इस तकनीक को इस्तेमाल करके हम लोगों ने कहा कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत हमने कहा कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कम से कम 80% पेड़ तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करने ही पड़ेंगे। और हमने ये भी कहा कि 10 जो लगते थे पहले वो तो लगेंगे, 80% पेड़ ट्रांसप्लांटेशन भी करने पड़ेंगे आपको। ये दोनों चीज़ें हमने कंपलसरी की। तो आज हम यहाँ पे देखने के लिए जो आए हैं, यहाँ पे 220 पेड़ ट्रांसप्लांटेशन किए गए हैं और 220 में से 190 पेड़ सरवाइव कर गए हैं, बच गए हैं, अभी तक जिंदा हैं। ये मोस्टली पेड़ फरवरी के पहले आए हुए हैं, कोई अक्टूबर में आया था, कोई उसके पहले आया था, कोई फरवरी में आया था। और आप देख रहे हैं कि कई सारे हरे भरे हैं, लेकिन कुछ पेड़ जो हैं वो ख़राब हुए हैं। 30 के करीब पेड़ ख़राब हुए हैं। ये वाली जगह एक सबसे सक्सेसफुल मानी जा रही है। और भी कई जगह ट्रांसप्लांटेशन किए गए जहाँ पे सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं था। अभी हम एक तरह से सीखने के उसमें हैं। इस पूरे ट्री ट्रांसप्लांटेशन अब हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट